मेरे स्टूडियो में बैठ के भी प्लानिंग करती थी कि अभी मैं जिम में जाने वाली हूँ, जिम के नीचे जाके क्या बोलूँगी, और ये क्या वो कुछ लैंड क्रूज़र वो सब कुछ वॉटेवर क्या क्या हो रहा था, ये सब कुछ मेरे स्टूडियो में बैठ के वो करती थी। एंड देन उसके बाद वो जो टमाटर के झाड़ वाड़ उगाने जाती थी, जैसे राखी सावंत कहती है कि रेस्पेक्ट मी, मैं राखी सावंत हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ, आप केवल एक टमाटर का झाड़ ही उगा सकती हो, और उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकती हो तो लोगों के ऊपर एलिगेशंस कर सकती हो। आप कोई ब्रांड नहीं हो, आप सिर्फ रात को बैठ के जैसे मेरे साथ बैठ के ये बोलती थी कि अभी मैं क्या करूं। बीच में आपको पता है उसने एक नाटक किया था, हेलो हेलो हेलो, वो आलिया भट्ट का फ़ोन आ रहा है, आलिया भट्ट का फ़ोन आ रहा है, आलिया भट्ट मुझे साड़ी भेज रही है, वो सारा ड्रामा मेरे सामने हुआ था, सब झूठ। उसके जब उसने आप लोगों को ये सब इंटरव्यू दिए, बाइट्स दिए, नाटक किया, ड्रामा किया, अब मुझे कहती अब मैं क्या करूँ राश्री। नेक्स्ट डे उसकी दुबई की फ़्लाइट थी, हम दोनों चार बंगला जाते हैं, वहाँ पे आप देखना चार बंगला मच्छी मार्केट के बाजू में साड़ी की दुकान है, वहाँ जाते हैं, वहाँ साड़ियाँ खरीदती है वो 3 से 4 साड़ी, और उसमें से एक ब्लू या ग्रीन कलर की साड़ी वो पहन के नेक्स्ट डे एयरपोर्ट जाती है, और वो ये दिखाती है कि देखिए मुझे आलिया भट्ट ने साड़ी भेजी है। राखी सावंत का सिर्फ यही काम है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड करती है, बस वो लिखती नहीं है, बट उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें होती है। वो एक नंबर की ड्रामेबाज, झूठी, लोगों को बदनाम करना, एलिगेशंस लगाना, दोस्ती के रिश्तों पे भी उंगली उठाना। छी राखी सावंत, क्या ही बोलूँ मैं आपके लिए। आपका नाम राखी सावंत लेना भी आज के टाइम गंदा लगता है, आपको पुकारना भी बेकार लगता है कि आपका नाम भी कैसे ले। उनका ये भी कहना, आपका जो बिजनेस है नेलआर्ट, उसकी भी ब्रांडिंग आप राखी सावंत के नाम से ही कर रहे हो। जैसे अभी भी आप जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू कर रहे हो, पीछे ब्रांडिंग लगा रहे हो नेलआर्ट। देखिए मैं आपको ये बात का जवाब देना चाहती हूँ। राखी सावंत का जो कहना है मुझे लेके कि मैं उसके नाम से पब्लिसिटी कर रही हूँ, ठीक है, और वो सवाल करती है मेरे ब्रांड पे, तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास मेरे क्लाइंट बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। आधी टीवी इंडस्ट्री मेरे पास आती है, आधा बॉलीवुड मेरे पास आता है, और उसके बाद जो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री है, और ये जो जितने जितने बड़े बड़े हाई लेवल के सिंगर है, वो सब मेरे क्लाइंट्स है। अगर मुझे किसी के साथ जाके पब्लिसिटी लेनी है तो मैं राखी सावंत को क्यों चुनूंगी। मेरे पास जब इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस है तो मैं किसी और को अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ जाके पब्लिसिटी लूंगी। राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है, उसको मुझसे पूरा पैकेज चाहिए था। उसने जब देखा कि लड़की वेल है, इसके पास सब कुछ है, मैं इसको अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ, मेरा नेल आर्ट स्टूडियो यूज़ करती है वो, राखी सावंत ने मुझे ट्रैप किया है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है राखी सावंत के पास जाके पब्लिसिटी लेने के लिए, और उसकी पब्लिसिटी मेरे हिस्से में क्या ही कर रही है, क्या काम आ रही है। आज मेरा नेल आर्ट स्टूडियो इतना ऊपर था, आज मैं नीचे आ चुकी हूँ, बदनाम हो रही हूँ, मुझ में इतने गंदे एलिगेशंस लग रहे हैं, मेरे बिजनेस पे असर हो रहा है। राखी सावंत ने बोला कि उसने मुझ पर 100 करोड़ का डिफेमेशन लगाया, मानहानि की है। राखी सावंत के ऊपर मैंने 200 करोड़ की है, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरी इज्जत राखी सावंत से ज़्यादा है। मैं बिजनेस करती हूँ, राखी सावंत बिजनेस नहीं करती है। उसने मेरे बिजनेस पे उंगली उठाई है, मेरे पेट पे लात मारी है, आए दिन वो मुझ पर एलिगेशंस लगाती है। कल बोलती है कि हम दोनों दोस्तों के अंदर कुछ है। तो राखी सावंत, तुम्हारा डैमेज और हमारा डैमेज नहीं है, इस वजह से मैंने तुम पर अब 200 करोड़ का मानहानि दावा किया है। राखी सावंत भी बिजनेस करती है। बिल्कुल, ये वही है। राखी सावंत भी करती है बिजनेस, राखी सावंत भी करती है बिजनेस। शेंडी लगाना, चूना लगाना, फरेब करना, ठगना। सही सही बोला आपने, ठगना नहीं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ? नहीं, जो सच है वो सच है ना। बिजनेस वो भी करती है, लेकिन अलग बिजनेस है वो, चूना लगाना, शेंडी लगाना। और मैं गुजारिश करती हूँ कल्याण भाई से कि एक स्पेशल अवार्ड दिया जाए उसको आपके अगले अवार्ड फंक्शन में। ड्रामा क्वीन क्या? नहीं। ड्रामा क्वीन, कौन वुमन ऑफ द एरा
दादासाहेब फाल्के ड्रामा क्वीन दुबई ड्रामा क्वीन के अंदर इतना अच्छा हुआ है। नहीं हम बात है कौन वुमन द बिगेस्ट ठक्का दे दो ना एटलीस्ट। ठग द बेस्ट ठग अवार्ड गोज टू बाल्टी एवर बाल्टी एवर कल्याण सर, अगर हो सके जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, इसको लेकर अगर अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ ले और आपके खिलाफ बोले तो आप क्या करेंगे? भाई मैं तो शेर आदमी हूँ, मैं तो कच्चा खा लेगा उसको, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा, उसको पता है मैं क्या चीज़ हूँ, वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैं धाराएं बताना चाहूँगी कि मैं राखी सावंत के ऊपर अभी क्या केस करके आई हूँ, प्लीज़ राखी के अगेंस्ट में जोर से। राखी नहीं ये रिटन कंप्लेंट है, इसको रिटन कंप्लेंट बोलते हैं टेक्निकली। राखी सावंत के अगेंस्ट में इनकी तरफ से रिटन कंप्लेंट गई है पुलिस को अंडर सेक्शन 499, 500, 211, 504, 506, 509, 384 ऑफ IPC। इसका मतलब है मानहानि, चरित्र हनन, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश, एक्सटॉर्शन करने की कोशिश, धमकी देना, ये सारी इसमें शामिल है। और इस पे हमने पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, और अगर वो लोग नहीं लेते हैं एक्शन तो फिर हमको, जैसे आदिल का हमने बताया था कि हम लोग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके 156(3) में FIR करने का ऑर्डर लेंगे, उसी तरह इस मैटर में भी हम लोग करने वाले हैं। अब कोई भी एलिगेशन अगर होगा उधर से तो मैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्लीज़ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में किसी के साथ या कोई भी एविडेंस जब तक ना मिले तब तक एलिगेशन मत करिए, अदरवाइज़ आपको इतने सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, लीगल कॉम्प्लिकेशन, कि आपका सारा टाइम पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी में ही बीतेगा। वैसे भी आज के टाइम उसने पता है क्या बोला है कि राश्री के वजह से उसके हाथ से कुछ 4-5 मूवी निकल गई है और कौन सॉन्ग गए हैं उसके, ये राश्री के वजह से नहीं गया है। ये जो टमाटर के झाड़ उगाते हुए घूमती है ना, उन सब चक्रों में निकला है उसके हाथ से। ये जो झूठे एलिगेशंस लगाती है, जो स्क्रिप्ट बनाती है घर पे बैठ के, मुझे तो लगता ही नहीं, क्या ही बोलूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उसको किसी ने काम दिया भी था, करो आप काम राखी सावंत, बहुत काम करो, इंसान को काम करना चाहिए, लेकिन आप टमाटर के झाड़ उगाती रहोगी तो काम कब करोगी? सर, राखी ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में मैं कर दिया उसके पहले लिए भाई, मैं करे सुसाइड ना, मेरा खराब किया था वो दास फाल्के का नाम। अगर मैं मर जाएगा ना तो राखी संभालेगा मेरा बच्चा को और मेरी वाइफ को, मैं करने वाला हूँ। अरे बाबा, मेरी इतनी बड़ी ब्रांड को उसने खराब कर दिया। आपके सवाल का सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब ही सवाल है। आपको लगता है कि राखी सावंत सुसाइड करेंगी? वो सबको मारेगा। वो तो दूसरे को सुसाइड करवा दे। सरेआम मीडिया के सामने एक महिला के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए और वो महिला आज भी जिंदा है, आपके सामने बैठी है, हाँ, तो शर्म आनी चाहिए उसे। तो मेरे भी तो दिखा है, वीडियो का बिजनेस तो है। मुझे एक बात क्लियर करनी है। हाल ही में एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने मेरे ख्याल से आप ही से कहा था कि शर्लिन चोपड़ा के साथ तो सेटलमेंट हो गई है, पता नहीं वो ये ड्रामे क्यों कर रही है। आपको बता दूं मैं कि सन एंड सैंड होटल में फरवरी के महीने में इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां पर राजश्री जी, मैं, शैली, वाहिद भाई और राखी, हम सब मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाहिद भाई ने तमाम मीडिया वालों के सामने मुझसे पूछा, शर्लिन चोपड़ा, क्या आप राखी सावंत और एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ दर्ज कराए FIR को वापस लेना चाहेंगी? मैंने जवाब में क्या बोला? मैंने कहा कि मेरे काबिल वकील इसका जवाब कोर्ट में देंगे। उसके बाद कई बार इस तरह का सवाल मेरे सामने रखा गया, पूछा गया बार बार, क्या आप अपना FIR वापस लेंगी? मैंने यही बोला कि इस सवाल का जवाब मेरे काबिल वकील कोर्ट ऑफ लॉ में देंगे। एक दिन राजश्री जी के नेल आर्ट स्टूडियो पर राखी सावंत ने मेरे सामने एक कागज़ पेश किया। उस पर क्या लिखा था? यही FIR वापस लेने वाली बात। तो मैंने राखी से कहा कि मैं ऐसे कागज़ पर दस्तखत नहीं करूंगी। जब मैंने कहा उसको कि
मेरा उसके साथ मैसूर जाना, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाना, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूँ, अगर लोगों को इजाज़त देती हूँ कि वो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएं, इज्जत की नीलामी करें, तो फिर मेरा वजूद क्या रह जाएगा? मैं एक मजाक बनकर रह जाऊंगी समाज में। आज क्योंकि मैं खुद के लड़ रही हूँ, खुद के लिए एक मजबूत दमदार स्टैंड ले रही हूँ, लोग देख रहे हैं कि हाँ, ये लड़की जो है ये लड़ सकती है, अपने लिए लड़ सकती है। अगर मैं खुद के लिए ना लड़ूं, मैं क्या ही समाज सेवा करूंगी? कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। तो मैंने समझाया उसको कि देखो राखी, तुम्हारे लिए मैं मैसूर गई, तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी जिद करने पर। वो आई थी यहाँ पर राजश्री जी के साथ, रोई थी मेरे सामने, बोला प्लीज़ बहन तू बहुत बहादुर है, तू अच्छा बोलती है, तू चल मेरे साथ। तो मैं गई, मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे इंसाफ मिलेगा, तुझे लगता है कि तुझे मिलेगा इंसाफ, तो मैं चलने को तैयार हूँ। मुझे पसंद है पीड़ित महिलाओं की मदद करना, पीड़ित पुरुषों की मदद करना। मुझे पसंद है कि ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बुलंद आवाज़ बनना। तो मैंने उसको समझाया उस दिन, मैंने कहा कि प्लीज़ इन दो बातों को मिक्स मत करो। अगर मैं तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकती हूँ तो क्या मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती? सोचो ज़रा, मैं ये FIR वापस नहीं ले सकती? समझो बात को। नहीं, तू मेरे साथ दुबई गई थी ना मेरे एकेडमी के लॉन्च के लिए, हाँ, और तुझे मैंने अवार्ड दिलाया ना, दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड। मैंने बोला हाँ, तो मैं ये FIR वापस ले लूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं मजाक बनकर रह जाऊंगी। आइंदा अगर तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, मैं गई पुलिस के पास शिकायत करने, तो कौन मुझे सीरियस लेगा? तो मैंने राखी से कहा कि राखी नहीं, मैं इस कागज पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ। समझो बात को। उस दिन से उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट कहती हैं कि अरे वो तो आई थी हमारे पास, हमने कॉफ़ी पी। हाँ बाबा, हम साथ में बैठकर मोमोज खाए, हमने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी तो मैं अपने ड्राइवर के साथ भी पीती हूँ, मोमोज तो अपने ड्राइवर के साथ भी खाती हूँ। तो इसमें बड़ी बात क्या है? क्या संविधान में लिखा है कि अगर आप किसी के साथ बैठकर मोमोज खाते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या हंसी मजाक करते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि आपने सेटलमेंट कर ली? आज तक ना लिखित में ना जुबानी तौर से मैंने ये कहा कि मैं अपना FIR वापस लेती हूँ। मेरे जीते जी वो FIR कभी वापस नहीं लूंगी। बात सुन लो और समझो। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ मैंने बार काउंसिल में जाकर एक शिकायत दर्ज करी। मैंने कहा बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर से कि सर, एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट एक एडवोकेट होते हुए, एक महिला होते हुए, हिंदुस्तान की नागरिक होते हुए, तमाम मीडिया वालों के सामने उन्होंने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, मुझको जलील किया, मेरी इज्जत उछाली। एक वकील होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो बोलती है हाँ, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। हाँ, तो रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने मुझसे पूछा आप क्या चाहती हैं? मैंने बोला सर, ये कह रही हैं कि ये अपने किए पर शर्मिंदा हैं, ऐसे नहीं चलेगा। इनसे कहिए कि मीडिया के सामने मुझसे माफ़ी मांगे, अगर सच में ये शर्मिंदा है तो। उन्होंने उस दिन, ये बात है 7 अगस्त 2023 की, इसी महीने की, तो उन्होंने उस दिन ऑफिसर के सामने कहा जी सर, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगी सर, और उसमें तमाम मीडिया वालों के सामने मैं शर्लिन चोपड़ा से माफ़ी मांगूंगी, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ सर। और वहाँ से निकलने के बाद वो मुझे धमकी देती हैं, बोलती हैं कि जो FIR आपने दर्ज कराई है राखी सावंत और मेरे खिलाफ, वो आप वापस ले लीजिए तो ये माफ़ी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? FIR अलग है और बार काउंसिल में जो मैंने शिकायत दर्ज कराई है वो अलग है। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, आप मिक्स क्यों कर रहे हो? तो तब मुझे समझ में आया कि उनकी मंशा क्या है। माफ़ी मांगना उनकी मंशा नहीं है। वो चाहती हैं कि जैसे तैसे मैं उस FIR को वापस ले लूँ, और मुझे कहती हैं कि असल में मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ,
मुझे उसके लिए उसके लिए फ़िक्र होती है और ये राखी सावंत मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने कहा मैडम जो कुछ भी ये है ये आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है, हम मिले क्यों यहाँ पर, आए क्यों बार काउंसिल पर, क्योंकि मैंने शिकायत की आपके खिलाफ, ठीक है, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो आज ये कहती हैं कि नहीं 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 हमारी सेटलमेंट हो गई। अरे कोर्ट ऑफ लॉ में रिस्पेक्टेड जज साहब के सामने आप क्या बोलेंगे, वो पूछेंगे आपसे अगर सेटलमेंट हुई है तो बताइए कहाँ हुई, कैसे हुई, है क्या लिखित में। अरे सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है। सर आप बताइए सेटलमेंट कैसे होती है। सेटलमेंट के लिए दोनों को कोर्ट जाना पड़ेगा, कंसेंट टर्म्स डालना पड़ेगा, फिर माननीय जो हाई कोर्ट होगा वो क्वेश करेगा। ऐसे सेटलमेंट नहीं होता है अरे चीजों में। क्या बोलेंगे वो कोर्ट में, हमने मोमोज खाए साथ में, जज साहब हमने मोमोज खाए साथ में, जज साहब हमने कॉफी पी साथ में, तो हो गई सेटलमेंट। अरे एक पढ़ी लिखी वकील होते हुए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। फाल्गुनी ने कहा है कि मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट मुझसे माफी नहीं मांगना चाहती हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अगर माफी मांगती तो आप माफ करेंगे? मैंने क्या आप उस बड़ी दिन दिलदार है? मैंने उस दिन ये दिलदार वाला डायलॉग राखी का बहुत ही फेवरेट डायलॉग है। बहन तू दिलदार है, बहन बहन दिलदार कर करके ही ये हालत हो गई। बहन तू बहादुर है, बहन मेरे साथ चल, बहन मेरे लिए इंसाफ की गुहार लगा बहन। एक सेकेंड एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने 7 अगस्त 2023 के दिन बार काउंसिल के रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने मुझसे कहा कि वो तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगी, तमाम मीडिया वालों के सामने मुझसे माफी मांगेंगी। क्यों? 5 नवंबर 2022 के दिन जो शर्मनाक काम उन्होंने किया, सरेआम मीडिया के सामने एक लड़की के आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाकर, उसके लिए वो माफी मांगना चाहती हैं, ऐसा उन्होंने कहा रिस्पेक्टेड ऑफिसर के सामने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनसे पूछिए क्या हुआ। वो बोलती है नहीं असल में वो जो एफआईआर आपने दर्ज कराई ना हमारे खिलाफ, वो आप वापस ले लेंगी तो फिर मैं माफ़ी मांग सकती हूँ। मैंने बोला मैडम एफआईआर अलग है, ये बार काउंसिल वाली शिकायत अलग है, दोनों को मिक्स मत करो। एफआईआर में आपका नाम है, राखी सावंत का नाम है, बार काउंसिल में मैंने जाकर शिकायत करी आपके खिलाफ, तो आप अभी उस शिकायत के बारे में बात करो। तो नहीं आप वो एफआईआर वापस ले लो तो मैं माफ़ी मांगूंगी आपसे मीडिया के सामने, फिर आप ये शिकायत भी वापस ले लो। मैंने कहा क्या है ये, आप डील कर रहे क्या मेरे साथ? जिसके दिल में रिमोर्स होता, जिसके दिल में गिल्ट होती अपने किए के लिए, जिसके दिल में पछतावा होता, जो सच्ची मायनों में, हाँ सही मायनों में जो माफ़ी मांगना चाहता है, वो कंडीशन रखता क्या? नहीं आप ऐसा करो तो मैं सॉरी बोलूँगी, आप वैसा करो तो मैं अपोलोजाइज करूँगी। क्या है ये? आप मीडिया के सामने आज भी ये बोल रहे, आप ही को बोला था किशन, आप ही को बोला था अरे मेरे पास और भी बहुत कुछ है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। शर्लिन चोपड़ा को बोल दो कि अगर कोई शरीफ औरत, शरीफ महिला हाँ आ जाए, अगर कोई शरीफ महिला बात करना शुरू करे तो फिर सोच लो क्या होगा। अरे क्या शराफत 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 का पाठ पढ़ा रहे। अगर आप सच में शरीफ हो ना तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि आप शरीफ हो। आपकी शराफत आपकी हरकतों से, आपकी बातों से झलकती। मैं राजा हूं बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आता कि आप कौन है, तो समझ में आ गया है सबको कि आपकी असली मंशा क्या है। और आप क्या बोल रहे थे, अगर वो माफी मांगेगी तो मैं क्या करूं? ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ। नहीं अगर मीडिया के सामने सच्चे मन से वो माफी मांगती है मुझसे, बगैर कोई शर्त के एफआईआर वापस ले लो, ये कर दो वो कर दो, नो कोई कंडीशन नहीं। आप सच्चे दिल से माफी मांगो, उसके बाद आप देखो क्या होता।
काय बोलू रुको 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 हो गया जवाब दो अरे साइलेंट आपको जो अभी ये मत बोलो आदिल की टीम, आदिल की गैंग, ये कोई टीम और गैंग नहीं है। न्याय के लिए लड़ना गैंग नहीं बोला जाता, ये गैंग नहीं है। इनके साथ जो हुआ ये आई है, मेरे साथ जो हुआ मैं आया हूँ, इनके साथ जो हुआ ये आई है। यहाँ कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया है। पीछे भी है। हाँ ये सपोर्ट के लिए आए हैं क्या? ये सपोर्ट के लिए आए हैं क्या? इंटरेस्ट में पैसे लेके इंटरेस्ट बन रहे हैं। 25 लाख रुपए का अवार्ड, लाखों रुपए, मेरे लाखों रुपए। तो ये मत बोलो गैंग है, टीम है। हमारे साथ जो हुआ है हमें मालूम है। तो वो आके बोलती है ये वो टीम, मैं लोनर होगी। लोनर के काम तुमने किए हैं क्या? तुमने दोस्त बनाए क्या? तुमने हस्बैंड ठीक से बनाए क्या? तुमने फैमिली ठीक से रखी? तुमने कुछ नहीं किया। ठीक से भाई भी नहीं रखा। हाँ भाई, हर गली गली में उनके भाई हैं, गली गली में। एक भाई तो ये पीछे है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, इनका सवाल था कि एक सेकंड इनका सवाल ये है कि वाहिद भाई सुनो ये बोलो जब थक जाएंगे वो भी आ जाएंगे। वाहिद भाई क्या हमारे साथ जुड़ेंगे या नहीं, ये सवाल वाहिद भाई ही बताएंगे। जिस दिन उनको ठगा जाएगा, हाँ नहीं ठगेंगे। मास्टर आदमी है। ये बात तो है वाहिद भाई बहुत स्मार्ट है। वो खुद को सुरक्षित रखेंगे और राखी को मौका नहीं देंगे कि वो उनको ठगे। और जेन्युइनली कोई ठगा है तो हमारे पास आ जाइए, हम पूरे ग्रुप बना के लड़ेंगे। और आपको तो हर चीज पता होगा। राखी सावंत हर एक 10 दिन में दुबई जाते हैं, क्या उनका कोई सच में वहाँ बिजनेस है या कोई और काम चलाते हैं? बोलू एक मिनट। मुझे भी पहले यही बोला था कि उनके होटल है, उनके क्लब है, उनकी एकेडमी है। जब मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ तब मुझे पता चलता है कि उनके पास झंडू बाम भी नहीं है उधर। ठीक है, वो टिकटॉक लगा के बैठती है और दिन भर उसके ऊपर पता नहीं क्या, वो डबल टैप गाइस डबल टैप और डिजिटल सब कुछ चल रहा होता है। यही करने जाती है, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। डांस एकेडमी कुछ खोला था क्या? ये बात एक्सक्यूज मी सर मुझसे पूछो। कोई नहीं आता उसमें। पैसे किसने लगाए उसको पूछो। जो एकेडमी खोली थी मैंने इधर मुंबई में, क्या क्या हुआ है मुझसे पूछो। और दुबई में जो उन्होंने लोगों को ठगाए ना, देविका वो लोग आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं, 1 हफ्ते में आ रहे हैं। फिर बिठाएंगे, फिर उसके बारे प्रॉपरली बात करेंगे। आपको सवाल बहुत अच्छा था। समाज सेवा को भी कल्याण नहीं जाना चाहिए, गलत है।